बोर्ड एग्जाम में जो प्रतिस्थापन विधि के जो है सवाल, हर सवाल 4 नंबर का आता है। इसमें 90% जो है बच्चे सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का ध्यान ही नहीं रहता है। जब प्लस माइनस ध्यान में नहीं रहेगा तो ये सवाल जो है आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर गंवाना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सवाल को अच्छे से सॉल्व करना है। मेरे वीडियो को अच्छे से स्किप मत करना है, समझना है, एकदम अच्छे से समझाएंगे। तो 5 नंबर गंवाना नहीं है, बोर्ड एग्जाम को अच्छे से तैयारी करना है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर भी नहीं कटेगा, यह ध्यान रखना है, अच्छे से फॉलो करना है। अब इस तरह सवाल दिया हुआ है तो इसको समीकरण मान लेंगे, क्या 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब लिखना क्या है, पहला कदम में क्या लिखना है, पहला कदम आप स्टेप 1, 2, 1 जो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक कदम लिख दिए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में x का मान y के पदों पर निकालने पर। तो मेरा समीकरण ई है 1। ठीक, तो इसका क्या करना है, 2x + 3y बराबर 11 है। हमको y के पदों में निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y। ठीक है, अब ये ध्यान देना है प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है, प्लस रहेगा तो माइनस और ई माइनस रहेगा तो प्लस, इस चीज पर ध्यान देना है। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया है। तो ये उधर गया तो माइनस में हो गया। अब इसमें लिखेंगे चूंकि x बराबर 11 - 3y बटा 2, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3। ये मेरा समीकरण हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब टाइप 2 में क्या लिखना है, कदम, अब कदम 2 में लिखना है, यहां पर समीकरण 2 में x बराबर हई माने हैं 11 - 3y बटा 2 रखने पर कौन, तो समीकरण मेरा 2 में है ये x का नंबर इतना रखना है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया। समीकरण मेरा 2 यही ना है, 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, अब इसी का मान जो है पुट करना है। तो मेरा ये जो है यहां पर लिखेंगे 2 × x के बराबर कितना है, वो 11 - 3y बटा 2 माइनस -4y बराबर -24। अब इसी को जो है इसको क्या कर लेंगे, अब बटा 1 मान लेंगे। यार ध्यान रखना, बटा इसको 1 मान लेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 तिहाई 6y बटा 2 -4y बराबर कितना है, -24। अब इसको बटा के रूप में जो है एलसीएम निकालना है, इसको बटा 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 2 हो गया एलसीएम लघुत्तम, भागा करेंगे तो सेम वही आएगा 6y, 22 - 6y यही हो गया, क्योंकि एक मरते कट रहा और यहाँ पर माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। अब इसमें जो नहीं कट रहा है क्या करेंगे, गुना करते, 4 दूना 8y हो गया। ठीक है, अब बराबर -24। ठीक है, अब ये पे यहाँ ध्यान देना है, हाई जो है 22 - 8 6 14 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में जुड़ जाता है, तो 14 हो गया y बटा 2 होगा -24। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसको जो है बटा 1 मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के लिए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब गुना के लिए। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए, यह सब समझ में आ गया। अब इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 22 -
14y हो गया, हाई हो जाएगा माइनस क्या, माइनस 22, 24 गुने 2। अब इसको लिख सकते हैं -14y बराबर है, क्या हो जाएगा माइनस 24 गुना 48, हाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या 22। अभी फिर हो जाएगा क्या -14y बराबर क्या हो जाएगा -70। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर यही पर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि हाई माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर 70/14, 14 कम 14, 14 पच्चे 70, क्या हो गया y बराबर 5। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरा y का मान जो हो गया क्या 5 आ गया। ठीक है, अब जो है अब कदम 3 में निकालेंगे। समीकरण क्या है, 3 जो माने थे ये वाला, इसी में करके निकालेंगे। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ जाएगा। अब यह ध्यान देना है कि मेरा समीकरण जो है 3 में y बराबर 5 रखने पर यही ना है, y का मान निकला है, तो समीकरण है 3 हुआ है, तो इसी की जगह पर क्या करना है हमको, यहां पर जो है यहां पर लिखना है x बराबर 11 माइनस 3 गुने 5 बाटा 2। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 11 माइनस 15 बाटा 2, फिर इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बटा 2। अब यह ध्यान देना है कि माइनस बड़ा अंक में से 11 घट रहा है तो माइनस में आएगा, तो क्या करें 2 कम 2 और 2 दूनी 4, माइनस में कटा तो मेरा कितना आया x बराबर -2। और दोनों का फाइनल आंसर मेरा जो है, तो मेरा फाइनल आंसर आया x बराबर -2 और y बराबर 5, क्योंकि y बराबर 5 का है, इसका मान निकला x -2। तो इस तरह जो है फाइनल मेरा आंसर आया। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।